नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। महाशिवरात्रि और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो देश के लिए नायाब तोहफा दिया, जिसमें एलपीजी सिलेंडर पर जो है वो 100 रुपए की कटौती की गई। और अब इसी को लेकर जो है वो पक्ष और विपक्ष के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ जनता और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया ये कदम काफी ज्यादा सराहनीय है, क्योंकि आज है महिला दिवस और इसी के साथ शिवरात्रि है और इसीलिए देश की जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष, जो कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी को उसकी गद्दी से हटाने के लिए लगातार जो है वो कभी गठबंधन तो कभी बयान दिए जा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री वापस आए देश में तो हो जाएगी लोकतंत्र की हत्या, या फिर देश में नहीं किया जा रहा है विकास। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एलपीजी सिलेंडर पर यह बड़ी राहत दी गई है, उसी को लेकर सुनिए आखिरकार क्या कह रहा है पक्ष और विपक्ष। और शुरुआत करते हैं हम बीजेपी के नेताओं की। और देखिए, इसी पूरे मामले को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आज जो है वो शिवरात्रि है, महिला दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए गए इस कदम का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। भाई, मैं तो सबको बधाई देना चाहता हूं, अपनी बहनों को भी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज महाशिवरात्रि भी है, तो इसका तो हम सब स्वागत करते हैं। और मेरा तो काम है, इस लाइन मिनिस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूं। हमारे तो जब भी होती है कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट और जिससे कुछ कुशन मिलता है, तो उसका जो बेनिफिट है हम कंज्यूमर को पास करते हैं। इसी के साथ सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज चौहान। आज महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महाशिवरात्रि का भी यही संदेश है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, सृष्टि अधूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यही संदेश देता है कि माँ, बहन और बेटी का आदर करो, सम्मान करो, उनको बराबर का स्थान दो। और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहन और बेटियों को पूरा सम्मान मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है, रसोई गैस के दाम 100 रुपया कम करके हमारी गृहिणियों को, हमारी बहनों को ये बहुत बड़ी सौगात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये सौगात देने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और सभी बहनों को बधाई देता हूं आज इस अद्भुत सौगात के लिए। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, बहनों को बधाई और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो देखिए, शिवराज चौहान ने भी महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अहम तोहफा दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा माताओं बहनों की बेहतरी पर ध्यान दिया है। ये बड़ी बात जो है वो कही गई है शिवराज चौहान की तरफ से। और इसी के साथ सुनिए आखिरकार क्या कह रही है विधानसभा चुनाव के समय पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई अपर्णा बिष्ट। जी हाँ, अपर्णा बिष्ट यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से 2022 में ही थाम चुकी हैं बीजेपी का दामन। और आज वो क्या कह रही हैं इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए गए कदम को लेकर नजर डालिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है। जो ये 100 रुपए की छूट दी है सिलेंडर पे, मुझे लगता है कि हर महिला सर्वप्रथम अपने किचन में ही काम करती है। सुबह उठ करके नाश्ता बनाने से लेकर के रात के खाने तक सिलेंडर ही इस्तेमाल होता है और किचन में सर्वप्रथम जो है यही चेक किया जाता है कि सिलेंडर आज कितना है, तो महीने की बचत होगी। और सभी को देखिए, अन्न चाहिए होता है जीवन जीने के लिए, अन्न से बड़ा कुछ नहीं है। और अन्न तभी बन पाएगा जब आपके घर में सिलेंडर होगा। तो प्रधानमंत्री जी का फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ, सभी महिलाओं को यह सौगात देने के लिए। और आज महाशिवरात्रि भी है,
तो यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। शिव शक्ति का मिलन है और शक्ति को शक्ति प्रदान करने के लिए फिर से दोबारा जो है प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने गैस सिलेंडर पर से छूट दी है। जी, जहां एक तरफ लगातार एलपीजी पे महिला दिवस के उपलक्ष्य में 100 रुपए कम हुए, वहीं दूसरी तरफ गरीब महिलाओं के लिए एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी और बढ़ाई जाने की भी घोषणा कर दी गई है। अप्रैल से ये चीज शुरू होगी, ये किस तरह से? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कहीं भी हो महिला को देखिए सिलेंडर की आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि खाना उसी को बनाना है और महीने की जब बचत होगी तो डेफिनेटली उसके जो है इकोनॉमिक वेलफेयर की बात हम कर रहे हैं। और ये छोटा डिसीजन नहीं है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि हर घर में सिलेंडर का उपयोग होता है। अब चूल्हे नहीं रहे हैं, अब हर जगह जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है गैस कनेक्शंस प्रोवाइड करे हैं और ये कनेक्शंस से जो है महिलाओं की जिंदगी और सबसे बड़ी बात है विमेन हेल्थ पे ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। जी, जहां एक तरफ इस तरह से लगातार एलपीजी सिलेंडर इन चीजों पे रेट कम हो रहे हैं, वहीं विपक्ष भी इस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि 1000 रुपए बढ़ा के उसके बाद 300 या 100 रुपए की छूट देना कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, विपक्ष को आदत पड़ गई है अब हर बात जो अच्छी भी हो उस पर तंज कसने की। तो विपक्ष को पता है ये बात कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से भारतवर्ष को, यहाँ के युवा को, यहाँ की महिलाओं को कैसे गतिशील बना रहे हैं, कैसे प्रगतिशील बना रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है भारतवर्ष के लिए, जो उनकी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की इस भारतवर्ष के लिए, यहाँ के युवाओं, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है एक इनकरेजिंग पॉलिसी है। तो विपक्ष को कोई मिल नहीं रहा है अब मौका, तो वो हर छोटी बात भी जो अच्छी हो रही है उस पर भी ताने कस रहे हैं जस्ट बिकॉज वो विपक्ष है। तो मुझे लगता है कि अब उनको पता है कि उनका सूपड़ा साफ होने वाला है पूरी तरह से और प्रधानमंत्री जी तिबारा प्रधानमंत्री जी बनेंगे। तो इस बात से उनको बड़ी मुझे लगता है दिक्कत हो रही है। और ऐसे जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उस पे जो यह छूट दी गई है, तो ये सब जो है प्रधानमंत्री जी के उसमें ऐड होता जा रहा है कि एक बहुत अच्छा काम वो करते जा रहे हैं और हर दिन मुझे लगता है जन कल्याणकारी योजनाओं से जो है लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अपर्णा भी कह रही हैं कि मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बधाई देती हूं। आज फिर नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस और शिवरात्रि के मौके पर महिलाओं को इतना बड़ा तोहफा दिया है जिसका हम स्वागत करते हैं। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री नीतीश प्रामाणिक जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं पीएम मोदी के सबसे पहले उज्ज्वला योजना के लिए और महिलाओं के लिए आज जो विशेष यानी कि एलपीजी सिलेंडर में कमियां की गई हैं, पैसे की कटौती की गई है 100 रुपए की, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी के साथ उन्होंने ममता बनर्जी पर जो है वो हमला बोलते हुए कहा है कि ये एक विडंबना है कि ममता बनर्जी महिला दिवस पर जो है वो संदेश खाली घटना के बाद भी पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सबसे जो है वो सुरक्षित जगह है। ऐसा सिर्फ बीजेपी को नहीं बल्कि जब भी पीएम मोदी पश्चिम बंगाल आते हैं तो बंगाल के लोग जो काफी ज्यादा फायदा होता है और पश्चिम बंगाल जो है वो उन पर काफी ज्यादा विश्वास करता है और एक खासा रिश्ता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के बीच में है। यह राजनीति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री, आप सभी लोगों को पता है, अगर देश में सबसे बड़ा किसी को सम्मान देता है माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमारे देश के माताओं को, महिलाओं को। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट और महिलाओं को सम्मान देने के लिए कार्य किया है, चाहे वो उजाला योजना हो या फिर हमारे पार्लियामेंट पे महिला संरक्षण बिल हो। तो ये सभी दर्शाते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के प्रति कितना सम्मान करते हैं, महिलाओं के प्रति उनका कितना जो है सद्भावना है, यही दर्शाते हैं। तो मैं इस बारे में मैं यही कहूंगा कि ये हमारे देश की प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके लिए ही इतना कुछ संभव हो रहा है। देखिए, ये तो सबसे बड़ा मजाक की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है कि जहां पर संदेश खाली में महिलाओं आंदोलन कर रहा है वहां पर नारी शक्ति जाग उठा है और जहां पर संदेश खाली महिलाओं की ये
कंप्लेन है कि उनकी पार्टी की जो लीडर्स है वो महिलाओं को पार्टी ऑफिस में रात की 12 बजे पार्टी ऑफिस बुलाती है और महीनों तक लगातार उनका ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। और ये एक घटना नहीं है, ऐसे संदेशखाली में हजारों घटना हुआ है। और ये संदेशखाली सिर्फ संदेशखाली में ही सीमाबद्ध नहीं है, बल्कि पूरे बंगाल में ऐसा संदेशखाली बहुत सा है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को जब ममता बनर्जी को जब अभी का मीडिया से प्रश्न किया जाते हैं कि ऐसा घटने के बारे में उनका क्या जानकारी है, तो वो कहते हैं कि ये छोटा घटना है। क्या महिला का इज्जत जाना, महिला का इज्जत टीएमसी गुंडों द्वारा लूटना, यह क्या छोटा घटना हो सकता है? कोई भी महिला हो, कोई भी माता हो, उनकी अगर उनके साथ अगर अश्लील व्यवहार किया जाए, उनको रात 12 बजे टीएमसी का कार्यालय में बुलाया जाए, ये कोई महिला को सम्मान देना होता है क्या? और इनका जो काल्प्रिट शेख शाहजहां, जो आज जेल में उनको जो अरेस्ट किया, अभी जेल में है, तो ये शेख शाहजहां के जब बारे में जब पूछा गया ममता बनर्जी से, तो ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने कहा कि वो शरारती बच्चा है, महिलाओं का सम्मान ले रहा है, महिलाओं का इज्जत लूट रहा है, और उस व्यक्ति को ममता बनर्जी शरारती बच्चा कहते हैं। तो उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य की जो है सुप्रीमो, और उस राज्य की महिला का क्या सम्मान हो सकता है, ये हम लोग सोच सकते हैं। और ममता बनर्जी आज वुमेन्स डे पर कह रही है कि महिलाओं के लिए बंगाल सेफेस्ट है। ये सबसे बड़ा मजाक, आज का दिन का वुमेन्स डे का सबसे बड़ा मजाक ममता बनर्जी ने किया है। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं तीसरा दौरा? आज माननीय मोदी जी कल आगे जाके इलेक्शन है इसलिए आ रहा है, ऐसा विषय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी साल भर में कई बार बंगाल आते हैं, जो अब तक का कोई भी प्रधानमंत्री इतने बार बंगाल नहीं आया है। बंगाल के प्रति प्रेम, बंगाल के लोगों का ऊपर सम्मान और बंगाल के डेवलपमेंट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सोचते रहते हैं और उसे प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। और खुद उसको देखने के लिए अपने हाथों से कई जो है प्रोजेक्ट अपनी कार्यक्रमों द्वारा उसका उद्घाटन करने के लिए भी बहुत बार आ चुके हैं और इस बार भी आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस राज्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना सम्मान है, इतना लगाव है, इसीलिए बार बार आते हैं। ऐसा नहीं कि इस साल का तीसरा दौरा, उस साल का दूसरा दौरा। माननीय प्रधानमंत्री जी ये पूरा साल भर में कई जो है दौरा बंगाल का लगाता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आने से सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि बंगाल की लोगों को फायदा मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जितने बार भी बंगाल आते हैं तो कुछ ना कुछ बंगाल के लिए उनको उपहार रहते हैं, और इस बार भी आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे तो हमारा बंगाल समृद्ध होंगे। और उसके साथ साथ बंगाल की लोगों की जो उन्होंने खबर रखा हमेशा रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बंगाल के प्रति अलग ही सम्मान है, ये मुझे खुद पता है। देखिए, ये तो हुई पक्ष की बात, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम की सराहना की जा रही है। और अब बात करते हैं विपक्ष की। देखिए, विपक्ष में से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी हैं, और अब उनकी बौखलाहट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को लेकर सामने आ रही है। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि पिछले 9 साल से सत्ता में है, इन्होंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। और ये भी एक जुमला है, हमारी सरकार में सिलेंडर 430 रुपए था और ये इसकी बराबरी क्यों नहीं करते हैं। एलपीजी के सिलेंडर को लेकर जो है वो इस कदर बौखलाहट सामने आई है सुप्रिया सुले की। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, सागरिका घोष, जो कि किसी पार्टी विशेष से तो नहीं है पर एक पत्रकार जरूर है और राजदीप सरदेसाई की पत्नी है। और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के बाद जो है वो लंबा चौड़ा एक
वीडियो बनाकर डाल रही हैं और ये कह रही हैं कि आम चुनाव 2024 से ठीक कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने एलपीजी की कीमतों में जो है वो कटौती की है। ऐसा पहले क्यों नहीं किया जा सका जब वैश्विक कीमतें कम होने पर भी महिला उपभोक्ता और उच्च एलपीजी कीमतों की जो है वो राहत नहीं दी गई थी। अब जब आम चुनाव करीब है तो एलपीजी की कीमतें जो हैं वो कम हो गई हैं। राजनीतिक संशय की प्रवक्ता यानी कि पराकाष्ठा है ये। भारत को चुनावी मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चाहिए, इस कदर जो है वो विपक्ष की भाषा यहाँ पर बोलती हुई नजर आई है सागरिका घोष। और इसी के साथ देखिए अगर हम बात करें तमाम पूरे विपक्ष की तो एक के बाद एक जो है वो इसी तरीके से बात जो है वो की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से और बौखलाहट सामने आ रही है कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से जो है वो विपक्ष के लिए बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले इंडी गठबंधन बिखर गया और अब देश की जनता जो है वो लगातार मोदी मोदी का नारा लगा रही है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस बार 400 पार, एक तरफ 400 पार वहीं 100 रुपए की कटौती, ये ही बात को लेकर जो है वो ये विपक्ष में अब बौखलाहट नजर आ रही है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।